संयुक्त राष्ट्र का एक विवादित दिन और ट्रंप ने इस घटनाक्रम को ट्रिपल सैबोटाज करार दिया है। इसके साथ ही जांच की मांग भी की है। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। 25 सितंबर 2025 का दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए आमतौर पर एक औपचारिक और भव्य मौका है, लेकिन इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अजीबोगरीब विवादित घटना घट गई, जिसने पूरी महासभा में हलचल पैदा कर दी। ट्रंप ने एक ऐसी घटना का खुलासा किया जिसे उन्होंने अपमानजनक और जानबूझकर की गई साजिश करार दिया है। उन्होंने इसे ट्रिपल सैबोटाज बताया, यानी 3 ऐसी घटनाएं जो उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए की गई। तो सबसे पहली घटना है एस्केलेटर का अचानक से रुक जाना। ट्रंप महासभा में भाषण देने के लिए जब एस्केलेटर से ऊपर चढ़ रहे थे, तभी अचानक वो एस्केलेटर बीच में रुक गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर वो और उनकी पत्नी मेलानिया हाथ की रेलिंग को सही से पकड़े ना होते तो वे नीचे स्टील की नुकीली सीढ़ियों पर गिर सकते थे और गंभीर रूप से चोटिल भी हो सकते थे। ट्रंप ने इसे जानबूझकर की गई एक कोशिश बताते हुए ये कहा कि ये कोई सामान्य तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे एक नुकसान पहुंचाने की मंशा बताया है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये कहा गया कि शायद ट्रंप के वीडियोग्राफर के पीछे की ओर चढ़ने के कारण एस्केलेटर का सेफ्टी मैकेनिज्म एक्टिव हो गया होगा, लेकिन ट्रंप इस जवाब से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने तुरंत जांच की मांग करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है और एस्केलेटर का सुरक्षा रिकॉर्ड और स्टॉप बटन के फुटेज की भी समीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी घटना होती है टेलीप्रॉम्प्टर का अचानक से फेल हो जाना। एस्केलेटर की घटना से उबरते हुए ट्रंप जब भाषण देने के लिए मंच पर पहुंचे तो उनका टेलीप्रॉम्प्टर अचानक से बंद हो गया। एक ऐसे समय पर जब पूरे विश्व की निगाहें उनके भाषण पर टिकी थी, ये तकनीकी खराबी बेहद ही असहज थी। ट्रंप ने कहा कि वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के लगभग 15 मिनट तक बोलते रहे और इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने जैसे तैसे अपने भाषण को पूरा किया। उन्होंने इस घटना को भी साजिश का हिस्सा बताया और कहा कि पहले एस्केलेटर और अब टेलीप्रॉम्प्टर, क्या ये कोई सामान्य तकनीकी दिक्कत हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस टेलीप्रॉम्प्टर का ऑपरेशन संभाल रहा था उसे भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने बताया कि उस समय टेलीप्रॉम्प्टर व्हाइट हाउस की टीम के द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा था और वे इसे अपने लैपटॉप से ही कंट्रोल कर रहे थे। अब ये बात ट्रंप के आरोपों को और भी ज्यादा विवादित बना देती है। इस सब के बाद जो तीसरी घटना घटी वो था ऑडिटोरियम के साउंड सिस्टम में अचानक से आई खराबी। ट्रंप का भाषण खत्म होने के बाद उन्हें पता चला कि ऑडिटोरियम का साउंड सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। वहां मौजूद दुनिया के तमाम नेता और दर्शक उनके शब्दों को तब तक नहीं सुन पाए जब तक उन्होंने ट्रांसलेशन ईयरपीस का उपयोग नहीं किया। अपनी पत्नी मेलानिया से पूछने पर ट्रंप को यह सुनने को मिला कि उनकी एक भी बात श्रोताओं तक पहुंची ही नहीं। ट्रंप ने इसे भी एक बड़ा अपमानजनक और जानबूझकर किया गया कृत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सब संयोग नहीं हो सकता, ये तीनों घटनाएं मिलकर एक साजिश का रूप लेती हैं, जिससे मेरी प्रतिष्ठा और अमेरिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब इस पूरे मामले पर ट्रंप की प्रतिक्रिया और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। ट्रंप ने इस पूरे मामले पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र लिखा, जिसमें तत्काल और पारदर्शी जांच की मांग की गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना को जोरदार तरीके से उजागर किया और कहा कि अगर किसी ने सचमुच इन घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने कहा कि एस्केलेटर की सुरक्षा प्रणाली वाकई में इस तरह की स्थितियों के लिए बनाई गई है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। वहीं अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने ट्रंप की जांच की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी चिंता जताई और कहा कि अगर ये सच है कि किसी ने जानबूझकर एस्केलेटर को रोका है तो ये एक बेहद ही गंभीर अपराध है। अब इस पूरे मामले पर ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर निशाना साधा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब वे दुनिया के 7 युद्धों को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, तब संयुक्त राष्ट्र ने उनकी सहायता बिल्कुल भी नहीं की। ट्रंप ने महासभा से सवाल पूछा कि संयुक्त राष्ट्र का मकसद क्या है, उसकी पूरी क्षमता कहां है और युद्ध रोकने के लिए उसकी भूमिका क्यों ही कमजोर हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने खुली सीमाओं की नीति के कारण यूरोप को भारी संकट में डाल दिया है, जहां अपराध और अवैध प्रवासन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए ये कहा कि अब उन्हें इस नीति को खत्म
करना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह दिन एक केवल भाषण देने का दिन नहीं था, बल्कि उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्ष भी था। उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने न केवल उन्हें तकनीकी असुविधाएं दी, बल्कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की भी कोशिश की गई। क्या ये केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण तकनीकी गड़बड़ी थी या एक संगठित साजिश का नतीजा? सवाल अभी भी हवा में है, लेकिन इससे निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक विवाद पैदा हो गया है।